औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है जी मोहसिन अली ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही आसान है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। चलें जी टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो टॉपिक है जी आज का हमारा पेस्टिसाइड्स। ये जी आज का हमारा टॉपिक कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने इसकी वर्डिंग पे गौर करना है कि पेस्टिसाइड्स वर्ड आया कहाँ से, तो वो हम देख लेते हैं। ये जो पेस्ट है ना, वर्ड पेस्ट, ये PEST पेस्ट, ये चीज़ क्या है? ये है जी, इसके उर्दू में मीनिंग है जी हशरातुल अर्ज़। हशरात हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, फंजाई हो गए, हर्ब्स हो गए। तो ये इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर आती हैं जी इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स, प्लांट डिजीज़ हो गई, प्लांट डिजीज़, हर्ब्स हो गई, जड़ी बूटियाँ, फंजाई हो गई, फंजाई, और क्या हो सकती हैं जी, स्नेल्स हो सकते हैं, स्लग्स हो सकते हैं। तो एटसेट्रा जितनी भी ये चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं जी? पेस्ट कहलाती हैं। क्लियर हो गया कि पेस्ट क्या चीज़ है। अब ये जो वर्ड है ना टिसाइड्स, इसकी मीनिंग है जी टू किल। किसकी मीनिंग है जी? टू किल। इन सारी चीज़ों को किल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं जी पेस्टिसाइड। बहुत आसान है कि इन सारी चीज़ों को किल करने के लिए, इंसेक्ट्स हो गए, प्लांट डिजीज़ हो गई, हर्ब्स हो गई, फंजाई हो गई, स्नेल, स्लग्स, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये अनवांटेड चीज़ें हैं, इनको किल करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनको क्या कहते हैं जी? पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड जो हैं बाज़ार के अंदर जहाँ से ज़री अद्वियात मिल जाती हैं, जहाँ से किसान चीज़ें वो अद्वियात लेते हैं अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे वगैरह करने के लिए, उनको क्या कहते हैं जी? पेस्टिसाइड्स कहते हैं। कि उन जड़ी बूटियों को, उन इंसेक्ट्स को जो क्रॉप्स को क्या कर लेती हैं, खा लेती हैं, या हो सकता है उन ये जो हर्ब्स हैं उनकी ग्रोथ को क्या कर सकती हैं, रोक सकती हैं, उसकी ग्रोथ जो है वो कंट्रोल मतलब कम कर देती हैं। तो उनके लिए, उनको किल करने के लिए वो जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनको क्या कहलाते हैं? हम पेस्टिसाइड्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाए। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, द केमिकल which is used to kill या फिर कंट्रोल पेस्ट is called पेस्टिसाइड्स। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि पेस्टिसाइड क्या है। कि वो जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बता दिया, इंसेक्ट्स हो गए, प्लांट डिजीज़ हो गए, हर्ब्स हो गए, फंजाई हो गए, इन सब को किल करने के लिए या कंट्रोल, अगर किल नहीं तो कम से कम कंट्रोल करने के लिए वो जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं जी? पेस्टिसाइड्स। और मैंने कहा कि पेस्टिसाइड जो हैं वो आराम से बाज़ार में ज़री अद्वियात वाली शॉप से आपको आसानी से मिल जाते हैं, जहाँ से किसान ये चीज़ें ले लेते हैं अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए। तो बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आता है जी 5 नंबर का, व्हाट इज पेस्टिसाइड्स, आल्सो राइट इट्स टाइप्स। तो पेस्टिसाइड्स क्लियर हो गया। द केमिकल विच इज़ यूज टू किल द पेस्ट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। अब इसकी टाइप्स पे आ जाएं भाई, टाइप्स कितनी हैं तो देख लेते हैं जी टाइप्स। मैं 1 बाय 1 इनकी डिटेल बताता हूँ। तो पहली टाइप है जी इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, अब देख लें, इंसेक्ट को किल करने के लिए वो जो चीज़ इस्तेमाल होती है, वो जो केमिकल इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। द केमिकल यूज्ड, द केमिकल यूज टू कंट्रोल या किल द इंसेक्ट्स इज called insecticide। इंसेक्टिसाइड्स
ठीक हो गया, पहली टाइप ये हो गई। दूसरी टाइप ये मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक हो गया। दूसरी है जी हमारे पास टाइप जो है वो है जी माइटिसाइड्स। तो माइटिसाइड भी देखें, द केमिकल which is used to control the mites is called miticides। miticides क्या होते हैं जी? स्पाइडर लाइक एनिमल होता है जी। ये भी इंसेक्ट में आता है, लेकिन इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया है माइट्स का। ये स्पाइडर लाइक एनिमल है। इनको किल करने के लिए करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उनको क्या कहा जाता है जी? माइटिसाइड्स कहा जाता है। हाँ, इंसेक्ट्स और माइट्स को किल करने के लिए दोनों सेम ही यूज़ की जाते हैं। इंसेक्टिसाइड से भी ये जो है माइट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। There are same insecticide to kill या फिर control the insects are mites। कि इंसेक्ट्स को और माइट्स को किल करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता है। ये दोनों चीज़ें किल हो जाती हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा, स्क्रीनशॉट बना लें इससे पहले। थर्ड टाइप जो है वो है जी फंजीसाइड। थर्ड टाइप है जी इसकी फंजीसाइड्स। द केमिकल विच इज़ यूज टू किल द फंगस को किल करने के लिए, उसको मारने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज होता है दैट इज कॉल्ड फंजीसाइड। द केमिकल विच इज कंट्रोल या फिर किल द फंगस is called फंजीसाइड। फंजीसाइड्स कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। अब फोर्थ टाइप जो है वो है जी हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? हर्ब्स को किल करने के लिए। हर्ब्स क्या होती हैं? वो जो अनवांटेड जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको किल करने के लिए वो जो केमिकल इस्तेमाल होता है दैट इज़ हर्बिसाइड्स। द केमिकल which is used to control the herbs is called हर्बिसाइड्स। उनको क्या कहते हैं जी? हर्बिसाइड्स कहते हैं।
वो जो क्रॉप्स के अंदर अनवांटेड जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं उनको वहाँ से किल करने, क्योंकि इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं क्योंकि एक इंसान जो है उसको इतनी ज़्यादा फसल पे इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियों को वहाँ से नहीं उखाड़ सकता, तो क्या कर लेते हैं, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ से क्या हो सके, किल हो सके। हर्बिसाइड्स की आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स और दूसरी है जी सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स क्या होती हैं कि ये सिलेक्टिव नहीं होती, पूरी की पूरी क्रॉप्स को ही क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। मतलब ये वहाँ पे नहीं यूज़ होती कि गंदम की फसल है और उसमें हर्ब्स आ गई हैं तो हमने क्या यूज़ करना है जी, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड वहाँ पे ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी की सारी क्रॉप्स को ही क्या कर देंगी, तबाह कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। तो ठीक है, ये वहाँ पे यूज़ नहीं की जाती। ये वहाँ पे यूज़ की जाती है मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हो सकता है, या रेल की पटड़ी के नीचे कुछ हर्ब्स उगाती हैं, अनवांटेड हर्ब्स उगाती हैं, तो वहाँ से इनको किल करने के मतलब तमाम का तमाम सफाया करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। These are non-specific, ये नॉन स्पेसिफिक होती हैं। ये क्या कर देती हैं जी, टू किल दी ऑल हर्ब्स या फिर क्रॉप्स। मतलब जहाँ पे भी इसकी स्प्रे की तो ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं, जो हर्ब्स हैं, उनको क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। तो ये नॉन सेलेक्टिव नहीं है, मतलब सारी की सारी जहाँ पे भी आपने इसका हर्ब्स ही साइड का आपने स्प्रे किया तो वो क्या हो जाती है, सारी की सारी फसल क्या हो जाती है, किल हो जाती है। तो वहाँ पे उसको करते ही नहीं है। तो मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में कर देते हैं जहाँ पे, या हो सकता है रेल की पटड़ी के नीचे, वो जो पटड़ी के नीचे हर्ब्स अनवांटेड चीज़ें उगाती हैं और उसको क्या वहाँ से किल करने के लिए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। या इसको एक और तरीके से भी बोला जा सकता है, नॉन स्पेसिफिक हर्बिसाइड, मतलब स्पेसिफिक नहीं है। तो ये जो यहाँ पे आ जाएं, अच्छा जी, दीज आर स्पेसिफिक होती हैं जी, ये होती हैं टू किल दी स्पेसिफिक हर्ब्स, स्पेसिफिक हर्ब को किल करने के लिए। जैसे एग्जांपल के अंदर क्रॉप ग्रास जो है, क्रॉप ग्रास इन लॉन्स के अंदर, लॉन के अंदर वो जो क्रैप ग्रास लॉन्स के अंदर वो जो क्रैप ग्रास की एक अनवांटेड जड़ी बूटी होती है, वहाँ से इसको किल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड, ताकि ये ना हो कि लॉन के अंदर वो जो घास उगी हुई है उसको भी किल कर दे। ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, सिलेक्टिव हर्बिसाइड का। क्लियर होगा? इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि हम आगे चल सकें जी। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है जी रोडेंटिसाइड। टाइप नंबर 5 है जी रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं जी, देखें, द केमिकल which is used to kill the rodents। और rodents कौन से हो सकते हैं, रैट्स हो गए, माइस हो गए, बैट्स हो गए। और rodents
हो गए। ये सारी क्या हैं जी, रैट्स, चूहे मार दवाई आपने सुनी होगी, बाज़ार में जाएं तो वो लोग बेच भी रहे होते हैं चूहे मार दवाई। तो ये सारे क्या हैं, रोडेंट्स हैं। कि केमिकल विच इज़ यूज टू किल द रोडेंट्स इज कॉल्ड रोडेंटिसाइड्स। इनको क्या कहते हैं जी, रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। छठी टाइप है जी हमारे पास निमेटिसाइड्स। निमेटिसाइड्स क्या होते हैं जी, द केमिकल which is used to kill the nematodes is called nematicides। नेमेटिसाइड्स क्या होते हैं भाई, देखें केचुआ नुमा जानवर है ये निमाटोड्स, ठीक है। ये ज़मीन के ऊपर बहुत ही कम होते हैं। देयर आर ओनली फ्यू ऑन ग्राउंड, कि ये ज़मीन के ऊपर जो है ना, ग्राउंड्स, ज़मीन के ऊपर बहुत कम मिकदार में ये पाए जाते हैं। ये गीली ज़मीन में ये रहते हैं। केचुआ नुमा किस्म का ये जानवर है जिसको किल करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल होता है, दैट इज़ द नेमेटिसाइड्स। केचुआ नुमा एक जानवर होता है, देखें जी, गीली ज़मीन में ये पाया जाता है, और इसको किल करने के लिए क्या जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ द नेमेटिसाइड। द केमिकल विच इज़ यूज टू किल द नेमाटोड्स इज़ कॉल्ड नेमेटिसाइड्स। और ये ज़मीन के ऊपर बहुत कम होते हैं और ज़मीन के अंदर, गीली ज़मीन के अंदर ये ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आगे चलें हम जी। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट टाइप है और टाइप नंबर 7 है जी, वो है जी मोलोसिसाइड्स। मोलोसिसाइड्स क्या होते हैं, द केमिकल which is used to kill the snails, slugs is called मोलोसिसाइड्स। इनको क्या कहते हैं भाई, मोलोसिसाइड्स कहते हैं। स्नेल एंड स्लेग क्या हैं जी, स्नेल्स होते हैं जी, घोंगे, और स्लेग्स होते हैं, सिपियाँ और घोंगे सुने होंगे। उनको किल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है जी, मोलोसिसाइड यूज़ किया जाता है। वो जो केमिकल है इसको क्या कहते हैं जी, मोलोसिसाइड्स कहते हैं, ठीक हो गया। लास्ट है जी हमारा टाइप नंबर 8 रिपेलेंट। रिपेलेंट क्या होते हैं, रिपेलेंट वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, रिपेल करना, दूर भगाना, ठीक है। तो ये मौजूद होते हैं, अवेलेबल इन इट इज़ अवेलेबल इन लोशंस, स्प्रे। ये लोशन और स्प्रे में मौजूद होते हैं, रिपेल करने के लिए, दूर भगाने के लिए। जैसे कपड़ों के अंदर ख़ास किस्म की गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं ताकि उनको माइस, वो जो हैं बैट्स, इनको ख़राब ना कर सकें, उनको तोड़ ना सकें कपड़े को, ठीक है। तो उसमें जो गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं, दैट इज़ द रिपेलेंट। अच्छा, डेंगू का सीज़न जब था तो हम क्या करते थे, डेंगू भगाओ लोशन हम लगाते थे, ठीक है। तो वो जो लोशन है वो क्या है जी, रिपेलेंट है, ठीक है। तो उनको दूर भगाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, रिपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेटा था जी आज का सारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने डिटेल से बताया है। तो 5 नंबर का मैंने कहा है कि फेडरल बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द पेस्टिसाइड्स, आल्सो राइट इट्स टाइप्स। तो टाइप्स मैंने 8 की 8 आपके सामने बता दिए। मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ। व्हाट इज़ पेस्टिसाइड, also write it
राइट इट्स टाइप्स। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इतना ही याद कर लेना है, इसकी और डिटेल नहीं है, आपने इतना ही सारा कुछ याद कर लेना तो आपको 5 के 5 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।